हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर बात की जाए कि मीन्स कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है, तो 113 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। 113 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आपको ये याद रखना है कि मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चार्जेज आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा। फीस जो है आपका इस एप्लीकेशन का वो आपका 0 है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल से हों, ओबीसी से हों, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 0 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मिस इसमें आपका कोई एक रिक्रूटमेंट नहीं है कि कोई एक ही एलिजिबिलिटी मांगा गया है। अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस एलिजिबिलिटी मांगा गया है। वेरियस एलिजिबिलिटी इन द सेंस आपका कि मिस क्लास 10th वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12th वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ भी आपने किया हुआ है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म इसमें रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sarkariresult.com, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना हो, यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर दिख रहा होगा आपको DGAFMS। DGAFMS का मतलब क्या होता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। इसी में आपका वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस आपका लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस DGAFMS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। कितना पोस्ट हमने बता दिया कि मिस 113 पोस्ट के लिए टोटल रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं 14 जनवरी, यानी कि आज ही का दिन है आपका, 1:05 पर आपका आया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आपका क्या आता है कि मिस पोस्ट डेट अपडेट हमने बता दिया कि 14 जनवरी 1:05, यानी कि आज ही के दिन आपका ये अपडेट आया हुआ है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका कि मिस कितने पैसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लग रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस जनरल ओबीसी EWS 0 रुपीज, SC ST PH फीमेल, तो यहाँ पर ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई लड़कियों का ये भी मतलब मैसेज रहता है कि मिस ये आपका फीमेल के लिए है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई 0 रुपीज, ठीक है, कि मीन्स कोई भी चार्जेज इसमें आपका नहीं लगेगा। कब से स्टार्ट हुआ है, तो आपका 7 जनवरी से ही आपका स्टार्ट हो गया है। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस मिनिमम एज 18 ईयर मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपका पोस्ट वाइज वेरी करता है। इसमें आपका 25 to 30 ईयर्स तक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट देखने को मिलेगा। लेकिन एज लिमिट आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/1/2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 से आपको एज लिमिट निकालना है। उसके बाद आता है आपका वेरियस पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में देख सकते हैं टोटल कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी अकाउंटेंट में आपका देख सकते हैं कि मिस बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपका होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए,
तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका कॉमर्स है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स अगर आपका 12th है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें आपका एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड में देखेंगे तो मीन्स एक पोस्ट इसमें भी आपका, इसमें देख सकते हैं कि मीन्स एलिजिबिलिटी मांगा गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। कि मीन्स भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपका 12th पास है, और डिक्टेशन इसमें आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मैनुअल टाइपराइटर आपका 65 मिनट होना चाहिए इंग्लिश के लिए, और 75 मिनट होना चाहिए आपका हिंदी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि मीन्स कंप्यूटर 50 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट आपका हिंदी के लिए। एज लिमिट इसमें देख सकते हैं 18 to 27। दिन आफ्टर आता है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क में टोटल आपका 11 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से। इंग्लिश टाइपिंग इसमें आपका मांगा गया 25 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए। देन आफ्टर है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में देख सकते हैं 24 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी है आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज लिमिट 18 से 27 साल देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में भी एक पोस्ट है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास, 12th आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में। एज लिमिट 18 to 27। देन आफ्टर फायरमैन में 5 पोस्ट है। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्किंग डेज फायर फाइटिंग ट्रेनिंग होगा। देन आफ्टर आपका हाइट इसमें आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, एंड 155 फीमेल के लिए। एज लिमिट आपका 18 to 25 इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका कुक के लिए। कुक का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस कुक में आपका टोटल 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं मांगा गया है क्लास 10th हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, नॉलेज होना चाहिए ट्रेड में, और एज लिमिट 18 से 25 साल। देन आफ्टर आता है आपका लैब अटेंडेंट। इसमें आपका एक पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, 1 ईयर वर्कड इन लेबोरेटरी होना चाहिए और केमिकल ड्रग फैक्ट्री में। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर है आपका MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, 29 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। एज लिमिट 18 to 25 ईयर। ट्रेडमैन मेट में आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड्समैन मेड में भी आपका मांगा गया है कि क्लास 10th होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ट्रेड अप्रेंटिस होना चाहिए, फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, कटलर, पेंटर, टीन स्मिथ, टीन एंड कॉपर स्मिथ, कारपेंटर, जॉइनर एंड सॉयर। एज लिमिट इसमें आपका देखने को मिलेगा 18 to 25 ईयर। देन आफ्टर आता है आपका वाशरमैन। वाशरमैन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस वाशरमैन में यहाँ पर आपका 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। और वाशरमैन में आप देख सकते हैं कि मिस जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ट्रेड में, एज लिमिट 18 to 25। देन आफ्टर कारपेंटर एंड जॉइनर 2 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, 3 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 18 to 25 ईयर। देन आफ्टर आता है आपका टीन स्मिथ, 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, 3 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 18 to 25 ईयर। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर जस्ट सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।